नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूं महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में नुपुर शर्मा के समर्थक पर हमला। सोशल मीडिया में पोस्ट और कमेंट करता था युवक का ताज़ा मामला रीवा जिले के प्रकाश में आया है, जहां सोशल मीडिया में हिंदूवादी और नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट व कमेंट्स करने वाले आरएसएस कार्यकर्ता के भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना के संबंध में अस्पताल में भर्ती वैकुंठपुर के महत गांव निवासी मुकेश तिवारी ने बताया कि वह एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता है। रोजाना की तरह शनिवार को वह ऑफिस जाने के लिए गाँव से वैकुंठपुर पहुंचा था। तभी उसके दोस्त के लिए भाई मोहम्मद सुलेमान ने ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया और अचानक से लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उसने सोशल मीडिया में धर्म समर्थित पोस्ट व कमेंट्स के साथ नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, जिसके चलते सुलेमान ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उधर घायल के भाई आशीष तिवारी ने बताया कि वह आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता है, जिसके द्वारा धर्म समर्थित पोस्ट सोशल मीडिया में अक्सर पोस्ट की जाती है और हाल ही में उसके द्वारा नुपुर शर्मा का समर्थन भी किया गया था, जिसके चलते उसके भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। आरोपी की मारपीट करने वाले ने घायल का बैग, पैसा और मोबाइल भी छीन लिया है। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। ये भी हो सकता है कि मैं नुपुर शर्मा के सपोर्ट में शेयर करता हूँ, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कमेंट करता हूँ, बोलता हूँ, जिससे कुछ मुस्लिम नेता भी हैं हमारे लोकल बैकुंठपुर के जो हमसे फेसबुक में जुड़े हुए हैं, तो उसके वजह से भी काफ़ी इनमें हमारे प्रति रंजिश रहती है। तो हो सकता है कि शायद मैं नहीं मिला तो मेरे भाई से रंजिश निकाल दिए। बस यही एक कारण हो सकता है, दूसरा कोई कारण नहीं है उनके पास। आनंद नाम है मेरा। क्या मामला है सर? ये दरअसल ये बैकुंठपुर के बगल के महत गांव के मुकेश जी हैं और आज इनके साथ मारपीट हुई। हम तो बाहर थे, लेकिन हमारे कान पे जब ये जानकारी हुई तो हम आए वहाँ से और जाकर के थाने में बातचीत करी, पूछी हमने कि क्या विषय है। तो थाने के लोगों ने तो सामान्य मारपीट बताई, लेकिन जब हम इनसे बात किए तो बताया इन्होंने कि हमसे इनसे कोई पहले से तो प्रसंग नहीं था, लेकिन मैं घर से निकला था रीवा के लिए और वो रास्ते पे रोका और रोक करके मारपीट करने लगा। और हमने पूछा कि भाई क्यों मारपीट कर रहे हो, तो इस प्रकार से गाली दे रहा था और बोल रहा था कि बड़ा हिंदुत्वनिष्ठ बनते हो, और इस प्रकार कह के मारपीट करने लगा। मारपीट करने वाले कौन थे? उसका नाम सुलेमान खान है, शायद सुलेमान खान है। सब बैकुंठपुर के रहने वाले लोग हैं और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बैकुंठपुर जैसे छोटे कस्बे में इस प्रकार की स्थितियां सामने आ रही है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम तो ये मानते हैं बैकुंठपुर नगर एक बड़े शांति सौहार्दपूर्ण रूप से रहने वाले लोगों का नगर है, लेकिन उस नगर में भी इस प्रकार से शांति को भंग करने वाले कुछ ऐसे शरारती तत्व जो है तो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये कानून व्यवस्था की लचरता है, जिसके कारण से ऐसी स्थितियाँ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये भी है कि आज जो मेडिकल नशा है, विभिन्न प्रकार के जो नशे हैं, इसके कारण भी इस प्रकार के शरारती तत्वों को जो है तो साहस और बल मिल रहा है। और एक विषय में और जोड़ करके आपसे कहना चाहता हूँ, अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे प्रसंग आ रहे हैं, चाहे वो मलकपुर तालाब के पास हनुमान जी के मंदिर के पास गायों को काट करके फेंकने का प्रसंग हो, चाहे वो कव्वाली के द्वारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो कि मोदी योगी के ऊपर गलत प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके लोगों को भड़काने का प्रसंग हो, या तो कन्हैया लाल साहू की गर्दन काट करके पूरे हिंदुओं को उकसाने का प्रसंग हो। मैं समझता हूँ ये सारे प्रसंग जो है तो समाज की शांति को भंग करने का काम करते हैं और कानून व्यवस्था को इतनी कड़ी होनी चाहिए कि इस प्रकार से जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इस प्रकार से कानून का शिकंजा कसे कि ऐसे कार्य करने का वो साहस ना करे, ताकि इस प्रकार की स्थितियाँ ना रहे और शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग जो है तो जीवन जी सकें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश तिवारी है। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर मैं अपने गांव से बैकुंठपुर के पास हमारा एक गांव महत है, वहां से मैं रीवा के लिए निकला। तो वहां से बैकुंठपुर के एक मियाँ जी हैं, वो पहले से हमारा उनसे परिचय था। उन्होंने हमको प्यार से बुलाया, बोला कहाँ जा रहे हो भाई, क्या करते हो। उनके पास मैं जाके खड़ा हो गया, बोला आ जाओ, कुर्सी भी देने लगे बैठने के लिए। मैं बोला नहीं ठीक है, ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, निकल जाता हूँ। तो मुझे बैठाए और अचानक मुझे मारने लगे लाठी से, मेरे हाथ में मार दिए। जब मेरे हाथ में डंडा लग गया मैं गिर गया और मुझे वो माँ बहन की गाली देने लगे, बोले खूब तो वो हिंदूवादी करता है। तो एक्चुअली है क्या कि मेरे जो छोटे भाई हैं वो आरएसएस में जुड़े हुए हैं, उनकी रंजिश मेरे से निकाली गई है। उसी टाइम पे मेरा बैग, पर्स, मोबाइल सब उन्हीं के घर पे, जहाँ पे शादी घर पे वो खड़े थे गेट पे जहाँ पे मैं खड़ा था, मुझे मार दिया। मैं अंदर गिर गया और वहीं पे मोबाइल, पर्स, बैग वो सारा छीन लिया गया। बाद में पर्स, मोबाइल और बैग रोड में फेंक दिया गया। पर्स हमारा हमको वापस नहीं मिला। हम थाने गए, थाने में भी हमारी साधारण मारपीट की रिपोर्ट हो गई और वहाँ पे सारी घटना मैंने बताया कि मेरा पर्स, मोबाइल, बैग सब उसके अंदर ही है।
तो उसको लिख दीजिए या कि मेरा दिला दीजिए। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट का कारण सर मुख्य रूप से यही है कि बाकी तो मेरा कोई पर्सनल मैटर था ही नहीं, हमको तो ऐसे दोस्ती यारी में बुलाया गया। मुख्य मुद्दा हमारा जो छोटा भाई है आरएसएस का जुड़ा हुआ है, हिंदू ये धर्म जाति वाला, इसी के वजह से मेरे साथ ये घटना की गई। धोखे से बुला के मुझे डंडे से मार दिया गया, मेरा हाथ टूट गया, कंधा टूट गया है। कौन लोग हैं? ये मोहम्मद सुलेमान नाम है जिन्होंने मुझे मारा है। ये बैकुंठपुर का ही है। पिता का नाम उसके मोहम्मद रिजवान है। उसका छोटा भाई जो था मेरे साथ पढ़ता था, इसलिए उससे अपनी पहले से परिचय थी और उसने बुलाया तो धोखे से मैं चला गया, बैठा लिया मुझे।